शिवराज को अपना नेता मानने में बीजेपी को आ रही है शर्म। बीजेपी में सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले के नाम पर भी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं पार्टी। शिवराज सिंह चौहान को सीएम फेस बनाने के लिए तैयार नहीं बीजेपी। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधानसभा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ने की तैयारी में है। जो प्रचार अभियान के लिए वीडियो तैयार किए जा रहे हैं उसमें शिवराज को दिखाया तक नहीं जा रहा है, सिर्फ पीएम मोदी ही छाए हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी शिवराज सिंह चौहान के नाम पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। और पूर्व सीएम कमलनाथ ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी को भी शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री कहने में शर्म आ रही है। बीजेपी ने अब तक सीएम फेस घोषित नहीं किया है। मैं शिवराज सिंह के बारे में क्या कहूं, अब तो बीजेपी को खुद यह कहते हुए शर्म आ रही है कि यह हमारे मुख्यमंत्री हैं। शिवराज 18 साल का जवाब दे दीजिए, मैं 15 महीने का हिसाब दे देता हूं। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस जहां शिवराज सरकार के 17 साल का हिसाब मांग रही है, तो बदले में शिवराज कमलनाथ के 15 महीने का हिसाब मांग रहे हैं। अपने काम से ज्यादा वो कमलनाथ की सरकार की नाकामी को गिनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, तो दूसरी ओर कमलनाथ भी अपने काम की जगह शिवराज सरकार की नाकामी बताने में जुटे हुए हैं। कमलनाथ ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि आजकल शिवराज जी की नौटंकी कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। कमलनाथ ने कहा, शिवराज सिंह चौहान नौजवानों की परेशानी नहीं देख सकते, किसानों की आवाज नहीं सुन सकते, आपके कान नाक आंख नहीं चलते, मुंह चलता है। शिवराज सिंह, आपका समय आ गया है, आपको बड़े प्यार से विदा करेंगे। इनकी झूठ की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। आप घोषणाएं करते जाइए, सभी जानते हैं कि आपकी सरकार वापस नहीं आने वाली है। अपना प्रदेश आज चौपट बन गया है। यहाँ स्कूल की छत और पेपर भी लीक कर जाते हैं। स्वास्थ्य, रोजगार, कानून, सुरक्षा, राशन व्यवस्था चौपट है। हमने एमपी में निवेश की शुरुआत की, लेकिन किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। यहाँ की पहचान भ्रष्टाचार से है। प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का गवाह है या फिर इसका शिकार है। कमलनाथ ने बीजेपी नेताओं के उन आरोपों का भी जवाब दिया जिसमें वो कमलनाथ की उम्र का हवाला देते हुए उन्हें बूढ़ा करार दे रहे हैं। बीजेपी नेता लगातार प्रचार करने में जुट गए हैं कि 2018 में बीजेपी ने युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा दिखाया था और वोट सिंधिया के नाम पर लिया, और जब सरकार बनी तो एक बूढ़े व्यक्ति कमलनाथ को सत्ता सौंप दी। तो कमलनाथ ने इसे लेकर बीजेपी नेताओं को चुनौती दी है। कमलनाथ ने कहा कि ये मत सोचिएगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं आप में से किसी के साथ भी रेस लगा सकता हूँ। वैसे भारत जोड़ो यात्रा में कमलनाथ ने दौड़ने की प्रैक्टिस भी कर ली थी, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन कमलनाथ के बयान अब बीजेपी को बड़े झटके जरूर दे रहे हैं। तो कमलनाथ ने दावा किया कि शिवराज सिंह सरकार लोगों को बिजली के झटके दे रही है। उन्होंने सवाल किया, ये ट्रांसफार्मर की कंपनियां किसकी हैं? जब मैं मुख्यमंत्री था तो मैंने कहा था कि ट्रांसफार्मर रोज बिगड़ जाते हैं, रोज खरीदना पड़ता है, इन्हें तो 15 से 20 साल चलना चाहिए। लेकिन बनाने वाले ऐसा ट्रांसफार्मर बनाते हैं कि 6 से 8 महीने में ठप हो जाए और नया खरीदना पड़े। उनकी मार्केटिंग चलती रहे। पता लगाइएगा, इनके सभी मालिक बिजली बोर्ड के या फिर भाजपा के नेता हैं। साफ है, कमलनाथ के निशाने पर सीधे सीधे बीजेपी और उसके नेता हैं। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान पूरे 17 साल तक लाडली बहन की याद नहीं आई, लेकिन जब कांग्रेस की ओर से महिला सम्मान के रूप में 1500 रुपए की गारंटी दी गई तो शिवराज जी को बहनों की याद आ गई। शिवराज ये योजना सिर्फ चुनाव के लिए लेकर आए हैं। चुनाव निकल जाएगा तो बहनों को भुला दिया जाएगा, जबकि कांग्रेस गारंटी देती है सरकार बनते ही सभी महिलाओं को 1500 रुपए महीना दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।